कॉलेज का गार्डन, सुबह का समय, ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच निधि अपनी दोस्त मीरा के साथ बैठी होती है। निधि के हाथों में किताब है, पर उसकी नजरें आसपास घूम रही होती हैं। तभी विवेक उसके पास से गुजरता है और किताबें गिर जाती हैं। अरे संभल कर चलो, इतनी किताबें कैसे ले जा रहे हो? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। शायद तुम्हारी बातें सुनने में खो गया था। दोनों के बीच कुछ क्षण की खामोशी होती है, पर निधि और विवेक की नजरें मिलती हैं। वैसे क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? मैंने तुम्हें कभी किसी से बात करते नहीं देखा। मैं शायद ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ कहने का मन करता है। निधि उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच छोटी छोटी मुलाकातें होने लगती हैं। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। गर्मियों की एक शाम विवेक और निधि कॉलेज के पास के पार्क में बैठे होते हैं। निधि, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? इतने गंभीर क्यों हो? मैं जानता हूँ कि यह अचानक है, पर मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ विवेक, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। दोनों एक दूसरे के करीब आकर गले लगते हैं। उनका प्यार अब किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। निधि अपने घर में बैठी होती है। उसके पिता शेखर और माँ अंजलि सामने बैठे होते हैं। वह हिम्मत करके विवेक के बारे में बताती है। पापा, माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं विवेक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है पापा। क्या एक साधारण लड़के से शादी? क्या तुम्हें पता है वह कौन है? उसके पास ना पैसा है ना प्रतिष्ठा। मैंने तुम्हारे लिए राहुल का रिश्ता तय कर दिया है। तुम उसी से शादी करोगी। पापा, मैं राहुल को नहीं चाहती। मैं विवेक से प्यार करती हूँ। यह शादी नहीं हो सकती। मैंने जो फैसला किया है वही होगा। तुम मेरी इज्जत का सवाल हो। निधि रोती हुई अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन अंजलि चुप रहती है क्योंकि वह शेखर के गुस्से को समझती है। निधि और विवेक एक पार्क में मिलते हैं। चारों ओर शांति है, लेकिन दोनों के दिलों में दर्द है। विवेक, मेरे पापा हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। उन्होंने मेरी शादी राहुल से तय कर दी है। निधि, हम भाग सकते हैं। मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे डर है कि पापा कुछ भी कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि अगली सुबह निधि को खबर मिलती है कि विवेक गायब हो गया है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। शादी के कुछ दिन बाद निधि को अपने कमरे में अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटी होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। ये कौन है? कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आता, पर अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। अगले दिन बाथरूम के शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। मैं वापस आ गया हूँ, निधि। एक रात निधि अपने बिस्तर पर सो रही होती है। विवेक, तुम हो? ये सब कैसे संभव है? तुम कहाँ थे? मैं यहाँ था निधि, तुम्हारे पास, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं। मुझे मार दिया गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हें दूर करने के लिए मेरी हत्या करवाई। ये सुनकर निधि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। सच तुम्हारे सामने है निधि। मैं तुम्हारे प्यार की सजा भुगत रहा हूँ। उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, मार दिया और मेरा शव गायब कर दिया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी की हत्या की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। विवेक, प्लीज, ये सच नहीं हो सकता। प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पापा इतने निर्दयी हो सकते हैं। अब ये बदलने का समय है निधि। मुझे न्याय चाहिए। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी आत्मा तुम्हारे पास इसलिए आई है क्योंकि तुम ही मुझे शांति दिला सकती हो। विवेक की आत्मा के शब्द सुनकर निधि की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे लगने लगता है कि उसके पिता ने उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को छीन लिया।
मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकती हूँ विवेक? मैं अपने पापा के खिलाफ कुछ कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी हिम्मत ही मुझे न्याय दिला सकती है निधि। तुम उन्हें सजा दिला सकती हो। उन्हें अपने किए का सामना करना होगा। निधि उस रात बुरी तरह टूट जाती है। वह विवेक की आत्मा को छूने की कोशिश करती है, पर उसकी उंगलियां खाली हवा में चली जाती हैं। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती विवेक। मैं हर हाल में तुम्हारे लिए लड़ूंगी। विवेक की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और उसका चेहरा धुंधला हो जाता है। निधि की आंखों में अभी भी पिछली रात की भयानक यादें हैं। वह अपनी माँ अंजलि के पास जाती है, जो रसोई में काम कर रही होती है। निधि अपनी माँ को सब कुछ बताने का फैसला करती है। माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजलि उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ गंभीर है। क्या हुआ निधि? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? निधि अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है। विवेक के गायब होने, उसकी आत्मा से मुलाकात और अपने पिता के अपराध के बारे में। माँ, पापा ने विवेक को मार दिया। उन्होंने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसकी आत्मा ने मुझे बताया है। अंजलि का चेहरा अचानक सफेद हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पति ऐसा कर सकता है। ये सच नहीं हो सकता। शेखर ने ये सब क्यों किया? क्या वह इतना गिर सकता है? उसने तुम्हें कभी इतना प्यार नहीं करने दिया और अब उसने विवेक को भी मार डाला। माँ, हमें कुछ करना होगा। मुझे विवेक के लिए इंसाफ चाहिए। उसकी आत्मा अभी तक शांति में नहीं है। अंजलि का दिल अपनी बेटी की तकलीफ देखकर पिघल जाता है। वह भी जानती है कि अब सही कदम उठाने का समय आ गया है। अंजलि पहली बार अपने पति के खिलाफ जाने का साहस जुटाती है। दोनों माँ बेटी ने फैसला कर लिया कि अब न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगले दिन अंजलि और निधि शेखर के ऑफिस में जाती हैं। शेखर अपने काम में व्यस्त होता है। उसे नहीं पता कि आज उसे अपने किए का सामना करना होगा। शेखर, हमें तुमसे बात करनी है। शेखर उनकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। वह उनकी तरफ देखता है और उनके चेहरों पर गुस्सा देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। क्या हुआ? क्यों तुम दोनों ऐसी लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है पापा? तुमने मुझे विवेक से अलग करके खुशियाँ छीन ली और अब मुझे पता चला है कि तुमने उसे मार डाला। शेखर का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। वह अपनी कुर्सी से उठता है, लेकिन उसकी आंखों में भय और गुस्सा दोनों झलकने लगते हैं। तुम ये सब बकवास कहाँ से सुन रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विवेक की आत्मा ने मुझे सब कुछ बताया। वह वापस आ गया है और तुम्हें तुम्हारे अपराध का सामना करना होगा। शेखर की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वह समझ जाता है कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था निधि, तुम्हारी भलाई के लिए। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। नहीं शेखर, तुमने ये सब अपनी खुद की झूठी शान और अहंकार के लिए किया। तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। हम पुलिस के पास जा रहे हैं। निधि पुलिस स्टेशन जाती है और शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस विवेक की हत्या की जांच शुरू करती है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि शेखर ने विवेक को मारने के लिए एक हत्यारे की मदद ली थी। विवेक को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या की गई थी। शेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टेशन के बाहर निधि अपनी मां अंजलि के साथ खड़ी होती है। दोनों के चेहरे पर मिलाजुला भाव, दर्द और राहत। माँ, मैं इस दिन के लिए कभी तैयार नहीं थी। पिता ने मुझे जिस दर्द से गुजारा वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन विवेक को न्याय मिलना जरूरी था। तुमने हिम्मत दिखाई बेटा। कभी कभी सच्चाई के लिए अपने अपनों से भी लड़ना पड़ता है। मुझे तुम पर गर्व है। निधि अपने कमरे में बैठी विवेक की तस्वीर को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में अब थोड़ा सुकून होता है कि विवेक को न्याय मिल गया है। निधि के चेहरे पर डर की जगह सुकून और प्रेम की झलक होती है। विवेक, क्या तुम वापस आ गए हो? नहीं निधि, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मेरी आत्मा को अब शांति मिल गई है। तुमने मुझे न्याय दिलाया और यही मेरा सबसे बड़ा सपना था। तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था विवेक। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना उस दिन चाहती थी। निधि, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे देख ना सको। पर अब मैं तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बन सकता। तुमने मुझे मेरा इंसाफ दिलाया, अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। विवेक की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। उसकी आत्मा के जाने से निधि के मन में खालीपन तो होता है, लेकिन उसे शांति भी महसूस होती है।
मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगी विवेक। तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार रहोगे।